नमस्ते दोस्तों, ए जॉय विद संजॉय इस मेरे YouTube चैनल में मैं संजय धनवे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, और एक जबरदस्त सब्जेक्ट लेके आया हूं आपके लिए और उतना ही इंटरेस्टिंग है। हम सबके जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं, कई ऐसी घटनाएं घटती है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं चीजों को प्रायोरिटाइज करने के लिए, उनकी प्राथमिकता तय करने के लिए। और होता यूं है कि जब हम पजल में होते हैं तो जो काम हमें पहले करना चाहिए वो हम बाद में करते हैं, और जो बाद में करना चाहिए उसको पहले कर लेते हैं। अब ये काम अगर घर का है तो घर वालों की डांट सुननी पड़ती है, ऑफिस का है तो बॉस की डांट सुननी पड़ती है, और अगर अपना बिजनेस है तो भारी नुकसान सहना पड़ता है। दोस्तों, तो ये कंफ्यूजन हमें इन चीजों को परिणाम देता है हमारे जीवन में, और ये हमारी सफलता की अड़चने हैं। तो इसे कैसे बाहर आए, इससे ओवरकम करने के लिए कोई फार्मूला है? जी हाँ दोस्तों, मेरे एक कोच थे, उन्होंने मुझे इस चीजों के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला सिखाया था। क्योंकि मैं भी पहले ऐसे होता था मेरा कि जो काम मुझे बाद में करना चाहिए मैं पहले कर लेता था, और जो बहुत अर्जेंट होते उसको मैं बाद में करता था। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, तो मैंने उनको पूछा कि इसका कुछ तोड़ है क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि 4 प्रकार के काम होते हैं हमारे जीवन में। पहला जो काम होता है वो होता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। जो काम इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है वो पहले करने चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन अर्जेंट होते हैं, उसे उसके बाद करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं वो अर्जेंट नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं। और चौथा जो प्रकार है वो होता है कि ना तो कोई वो काम अर्जेंट होता है ना इंपॉर्टेंट होता है, उसको कभी भी कर सकते हैं हम। अगर हम अपने कामों को इस 4 खानों में डालेंगे दोस्तों, उसको कैटेगराइज करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि हमारा कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो जाएगा। अब ये होता इसलिए है कि हम कामों के गंभीरता को समझ नहीं पाते दोस्तों, कि कौन सा काम हमें पहले करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अभी नहीं किया तो क्या होगा। इन चीजों के ऊपर हम ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं कई कामों को हम, और हम गलती कर बैठे दोस्तों। मुझे लगता है कि ये जो फार्मूला है, अगर आप इसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से सोचेंगे और कागज के ऊपर लिखेंगे कि पहले खाने में मेरा कौन सा काम आता है, दूसरे में कौन सा आता है, तीसरे में कौन सा आता है, चौथे में कौन सा आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत मदद आपको मिलेगी आपके कामों को प्रायोरिटाइज करने के लिए, उसकी प्राथमिकता तय करने के लिए। मेरे पढ़ने में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसके ऊपर आया। मैं समझता हूं कि मेरे नॉलेज से प्रायोरिटी का, प्राथमिकता, इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कोई होगा। आपको भी ये पता होगा शायद। इतिहास से, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से हम प्राथमिकता को कैसे डिसाइड करें, कैसे तय करें, सीख सकते हैं। आपको पता है कि तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज का एक बहुत अच्छा सरदार था, और उनका एक बाल मित्र था, बचपन का दोस्त था उनका। उसके बेटे की शादी थी और वो निमंत्रण देने, न्योता देने के लिए छत्रपति महाराज के पास आया था। उसने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन महाराज के चेहरे को जब उसने पढ़ा तो उसके समझ में आया कि महाराज के दिल में कुछ तो चिंता सताई जा रही है उनको। उन्होंने पूछा कि महाराज आपका ध्यान किधर है? मैं मेरे बेटे का शादी का निमंत्रण लेके आया हूं। तो महाराज ने बोला कि तानाजी, मैं आपके बेटे के शादी में नहीं आ सकता। आपको तो पता है कि सिंहगढ़ जो है वो लेने के लिए मां साहब ने आज्ञा दी है, और उसे लेना बहुत आवश्यक है। बाकी सारे जितने भी अपने सरदार है अपने अपने मुहिम पे गए हुए, और अभी यहाँ पे तो आपके बेटे की शादी है, तो आपको तो मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाऊं। अब तानाजी एक बहुत ही जिम्मेदार सरदार था, वो चीजों की सीरियसनेस को, गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसने एक क्षण में सोच लिया कि बेटे की शादी बाद में हो सकती है, लेकिन मैं मेरे बेटे की शादी में मजे करूं, और मेरा राजा जो है वो मुहिम पे जाए, लड़ाई पे जाए, युद्ध पे जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने महाराज जी को बोला
कि बेटे की शादी बाद में होगी, पहले सिंहगढ़ की शादी होगी। मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी निकलता हूं और 8 दिन के अंदर सिंहगढ़ लेके वापस आता हूं, फिर हम बेटे की शादी करेंगे। दोस्तों, जब हम हमारे कामों की गंभीरता, उसकी जो डेप्थ है, उसका जो सीरियसनेस है, उसको समझेंगे और हमारे जीवन में अनुशासन लेके आएंगे दोस्तों, तो हम चीजों की प्रायोरिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अब ये जो चीजें होती है ना, अपने अपने काम की सीरियसनेस क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, ये सब उस इंसान के ऊपर डिपेंड है। वो बहुत अच्छी तरह से समझता है जिसके वो काम है, और उन काम वो किस प्रकार के काम है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि इसकी प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए। ये हम खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों, अगर हम चीजों को सीरियसली लेते हैं तो, और हम जिम्मेदारी से इन चीजों को करते हैं तो। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस उदाहरण से और उस फार्मूले से आपको काफी अच्छी मदद मिलेगी और आप आपके जीवन में आपके कामों को प्रायोरिटाइज कर सकेंगे और सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसे एक लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो दोस्तों। और अगर आपको मेरे वीडियो टाइम पे मिलने चाहिए तो मेरा जो चैनल है जॉय विद संजॉय, इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।